कहानी साउथ अफ्रीका की उस बदनसीब महिला की जिसने अपने शरीर के कारण जिंदगी भर शर्मिंदगी का सामना किया। कुछ लोगों ने पैसा देकर उसके शरीर का मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसके शरीर की नुमाइश कर पैसा कमाया। इस महिला ने जीते जी तो नरक देखा ही, लेकिन मरने के 137 सालों तक भी उसे कफन तक नसीब नहीं हो पाया। चलिए जानते हैं कौन थी वो महिला और क्या थी उसकी पूरी कहानी। सारा बार्टमैन का जन्म 1729 को साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न केप में हुआ था। जब वह 2 साल की हुई तो उनकी मां का देहांत हो गया और उसके 2 साल बाद पिता की भी मौत हो गई। सारा खोई खोई समुदाय से ताल्लुक रखती थी। बता दें, इस समुदाय के लोगों को ब्लैक अफ्रीकन कहते थे। साउथ अफ्रीका उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय रंग को लेकर काफी भेदभाव हुआ करता था, लेकिन ब्लैक अफ्रीकन लोगों के साथ रंग को लेकर भेदभाव कुछ ज्यादा ही किया जाता था। सारा एक तो ब्लैक अफ्रीकन थी, ऊपर से वह शारीरिक रूप से भी कुछ अलग थी। उनका शरीर सामान्य लोगों की तरह नहीं था। उनका शरीर बेडोल था। उम्र के साथ सारा जैसे जैसे बड़ी होती गई, उनके शरीर का पिछला हिस्सा जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगा। दरअसल ये सब एक बीमारी के कारण हो रहा था। सारा काफी गरीब परिवार से थी। माँ पिता के निधन के बाद वह अनाथ हो गई थी, इसलिए अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। इस बीच सारा का एक डच सिपाही हेनरिक वैन जोंग के साथ अफेयर शुरू हुआ। दोनों के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उनकी किसी कारण मौत हो गई। बाद में हेनरिक से भी सारा का रिलेशन तब टूट गया जब उसकी पोस्टिंग किसी और जगह हो गई। अब सारा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उनका साथ दे सके। ऊपर से बेडोल शरीर के कारण लोग भी उनका काफी मजाक उड़ाते थे। जैसा कि उस समय साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का राज था, उन्हीं में एक अंग्रेज अलेक्जेंडर डनलप ने जब सारा को देखा तो उनके मन में एक ख्याल आया। अलेक्जेंडर ने सोचा कि क्यों न सारा को लंदन ले जाया जाए। वहां जाकर सारा के शो आयोजित करेंगे ताकि उन्हें काफी मुनाफा हो सके। लोगों में उमड़ पड़ा सारा का क्रेज। इस शो का नाम था होटेनटोट वीनस। जब लोगों ने पहली बार सारा को देखा तो उनके बीच सारा का क्रेज उमड़ पड़ा। अब रोजाना सारा के शो आयोजित होने लगे। लोग भी उन्हें देखने के लिए महंगी से महंगी टिकट तक खरीद लेते थे। भले ही लोग अब सारा को पहचानने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ सारा के लिए यह सब करना काफी मुश्किल भरा होता था। उनकी जिंदगी एक नरक की तरह हो गई थी। वह यह सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उन्हें ये शो करने पड़ते थे। अखबारों में छपने लगे सारा के कार्टून। सारा बस अपने नसीब को कोसती रहती। उनकी मदद करने के लिए भी तो कोई नहीं था। धीरे धीरे सारा के शो के दौरान भी लोग उसके को छूते और मजाक उड़ाते। अखबारों तक में अब उनके कार्टून आने लगे थे, जिससे उन्हें और भी शर्मिंदगी महसूस होती। कुछ सालों बाद लंदन में गुलामी के व्यापार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद इस तरह के शो पर भी पाबंदी लग गई। फिर सारा के मालिकों ने उसे एक फ्रांस के व्यापारी को बेच दिया। अब फ्रांस में भी उनके साथ यही सब होने लगा जो कि लंदन में होता था। सारा इन सब से इतनी परेशान हो गई थी कि उनका मन मानवता से उठ चुका था। जीने की इच्छा नहीं रही थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आखिर 29 दिसंबर 1815 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्टेज शो के दौरान सारा की मौत हो गई। सारा उस समय मात्र 26 साल की थी। उनकी मौत का कारण स्मॉल पॉक्स, निमोनिया बताया गया। सारा के शरीर की नुमाइश, लेकिन सारा की कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। उनकी मौत के बाद उनके नितंबों को काटकर शरीर से अलग कर दिया गया। फिर लोगों के प्रदर्शन के लिए उन्हें एक म्यूजियम में संरक्षित करके रखा गया। साथ में ही सारा के प्राइवेट पार्ट्स को भी अलग करके इसी तरह रखा गया, क्योंकि उनके शरीर के अंग सामान्य से ज्यादा बड़े थे। लोगों के अंदर सारा के शरीर के अंगों को देखने का इतना क्रेज था कि भारी संख्या में लोग म्यूजियम में आने लगे। इस घटना ने मानवता को पूरी तरह शर्मसार कर दिया था, लेकिन किसी ने भी सारा के समर्थन में आवाज नहीं उठाई। इतना ही नहीं, सारा की मौत के बाद जॉर्ज केविया नामक शख्स ने तो उनके शरीर का प्लास्टर कास्ट भी तैयार कर दिया था। इस प्लास्टर कास्ट को भी उसी म्यूजियम में रखा गया। 1815 से लेकर 1974 तक फ्रांस के म्यूजियम में उन्हें लगाए रखा। 1994 में जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने फ्रांस से कहा कि वे सारा के शरीर के अवशेषों
और प्लास्टर कास्ट सहित सभी चीजों को अफ्रीका को लौटा दें। पहले तो फ्रांस इसके लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन नेल्सन मंडेला के दबाव के बाद फ्रांस राजी हो गया। फिर मार्च 2002 में सारा बार्टमैन के अवशेषों को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके जन्म स्थान ईस्टर्न केप में दफना दिया गया। यानी मरने के 187 साल बाद सारा को कफन नसीब हा।